अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो जो थी वो हमारे पास आइलेट्रोशन फंक्शन से रिलेटेड थी। सो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बेसिकली ये एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कि लेट्स से हमारा बेसिकली सिक्योरिटी का पर्पस क्या होता है। लेट्स से ये मेरे पास एक मैसेज है, ये भेजा सेंडर ने, ठीक है, और यहाँ पे कोई है रिसीवर जो इसको करेगा रिसीव, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग आर, ठीक है। यहाँ पे एक सेंडर है जो एक मैसेज भेजेगा और वहाँ से रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात हमें समझ आती है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। लेकिन क्या हम कोई रास्ते में या इस वे के ऊपर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी हमारे पास ब्रीच हो कि जो आपके वो मैसेज को पढ़ ले, ठीक है? आपके मैसेज को पढ़ ले। जिस तरह हमारे पास मोस्ट ऑफ़न सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका नाम पैकेट स्नाइपर है, ठीक है? इसके अलावा मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है और इसके अलावा एक और भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके बेसिकली पैकेट्स को स्निफ़ करके उनमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर हमें ये ख़्याल हुआ यार क्यों ना हम अपने मैसेज को किसी एल्गोरिथम के ज़रिए एन्क्रिप्ट करें किसी की के साथ और फिर रिसीवर को भेजें और उसको बोलें इस की के साथ इस मैसेज को वापस वो डिक्रिप्ट करे। लेट्स से कि यहाँ पे सेंडर ने भेजा हेलो वर्ड, ठीक है, या उसने भेजा हेलो, ठीक है। अब हेलो को उसने क्या किया, हेलो ऐसे तो नहीं भेजेगा ना। हेलो ज़ाहिर बात है अगर उसने अपने मैसेज को सिक्योर करना है दैट नो वन कैन लिसन, सो वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक एल्गोरिदम को अप्लाई करेगा जिससे ये हेलो वर्ड जो है वो इनक्रिप्ट होके, लेट्स से मैं भी वो एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर रहा, तो वो लेट्स से वो इनक्रिप्ट होके कुछ इस फॉर्म में बनता है LWKP, ठीक है, लेट्स से आई, ठीक है, ये बनता है। लेट्स से वो उस किसी भी एल्गोरिदम और उसकी की को यूज़ करते हुए वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। वो क्यों मैसेज को एन्क्रिप्ट करता है? अगर इन केस जहाँ से वो नेटवर्क जो यूज़ कर रहा है अगर उसके ऊपर कोई अटैक कर ले, तो उसका जो मैसेज है वो कोई समझ ना सके कि उसने क्या भेजा है, ठीक है? तो ये एन्क्रिप्शन का बेसिकली आपके पास पर्पस होता है। आप देखें ये मैसेज जब एन्क्रिप्ट हो गया, तो अब देखें मैं और आप नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास की ना हो कि वो की ना हो कि इसने मैसेज को कैसे एन्क्रिप्ट किया। देखिए हमें नहीं पता केपीआई का क्या मतलब है। इसी तरह वो किसी एक एल्गोरिदम को उसमें यूज़ करेगा, ठीक है? एक तो वो एल्गोरिदम को यूज़ करेगा और सेकंड एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द की। एक की को यूज़ करके वो इस मैसेज को इस फॉर्म में लेकर आएगा, एन्क्रिप्ट करेगा। अच्छा, जब रिसीवर साइड पे पहुँचेगा तो वो रिसीवर को भी इस की के बारे में बताएगा कि इस की को मैंने यूज़ करके मैसेज को एन्क्रिप्ट किया है, लिहाज़ा जब आपके पास मैसेज सक्सेसफुली अराइव हो जाए, तो आप इसी की को यूज़ करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लें। तो वो जो रिसीवर होगा जब उसको ये वाला मैसेज मिलेगा LVKPI, तो वो इसको जो कि उस सेंडर ने शेयर की थी इसके साथ, वो इसको यूज़ करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और ये वापस उसको मैसेज एज़ अ फॉर्म ऑफ हेलो मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात थी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की। लेकिन जब हम डेफ़ी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो कि ठीक है, सेंडर सेंड कर रहा है या जो रिसीवर रिसीव कर रहा है, इस पे भी तो अटैक हो सकता है ना। मैसेज पे अटैक तो हमने पढ़ लिया कि मैसेज को कोई बंदा पैकेट स्नाइपर्स के ज़रिए आपके मैसेज को वो एन्क्रिप्ट कर ले, ठीक है, वो पढ़ ले। लेकिन व्हाट अबाउट की? क्या की जो है उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता? ऑब्वियसली उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। सो डेफी हेलमैन जो है वो हमें बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है कि जो हमारे पास ये की है इसको हम क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। इसके ऊपर भी कोई एल्गोरिदम अप्लाई करें कि ये की भी हमारे पास सिक्योर हो जाए, ताकि हमारे पास जो मैसेज मैसेज है वो भी सिक्योर हो जाए और जो कि हम शेयर करेंगे अदर पर्सन को ताकि वो इसको इनक्रिप्ट कर सके, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। सो आई होप सो यहाँ तक आपको कुछ न कुछ समझ आ गई होगी
कि बेसिकली हमारे पास इंक्रिप्शन है क्या चीज़, और ये डेफी हेलमन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बेसिकली वो हम पहले जो हमारे पास एल्गोरिथम थे जिनके अंदर सीजर साइफर था, प्लेफेयर साइफर था, हिलफेयर था, ठीक है, इसके अलावा आर्टर की था, वनम साइफर था। सो ये सारे क्या थे, मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास डेफी हेलमन की एक्सचेंज है, ये बेसिकली आपकी जो की है वो उसको सिक्योर करने के लिए। सो अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें, सो क्वेश्चन क्वेश्चन देखें जैसे कि स्क्रीन के ऊपर है कि यूज़र ए एंड बी यूजेस द डेफी जो भी एल्गोरिथम है, ठीक है, उसके ज़रिए वो यूज़ करता है, और उनका जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो है क्यू, और जो उनका प्रिमिटिव रूट है वो है 7। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होंगी। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं प्रिमिटिव रूट क्या होते हैं, ताकि आपको जस्ट जनरली आइडिया हो जाए। इन सिंपल टर्म्स आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसकी पावर जो है वो सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स को वो कवर करे जब भी वो नंबर डिवाइड किया जाए किसी भी सर्टेन मॉडुलस के साथ। ठीक है, ये सिंपल है कि उसकी जो पावर है वो सारे जो रिमाइंडर्स जिसके साथ भी आप मॉडुलस लेंगे, उसका जो भी रिमाइंडर होगा वो जो उस नंबर की पावर होगी वो उस सारे को ना क्या करते, कवर अप कर दे। ठीक है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो हियर वी आर इन द क्वेश्चन। सो हमें क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं, डेट इज़ क्यू, जो कि हमें गिवन है डेट इज़ 67, और इसके अलावा हमें गिवन है डेट इज़ कॉल्ड द प्रिमिटिव रूट। ठीक है, ए भी हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब क्वेश्चन का पार्ट 1 हमें क्या कहता है, इफ़ यूज़र ए हैज़ प्राइवेट की, ठीक है, व्हाट इज़ द ए पब्लिक की। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें फार्मूला लिखना है कि पब्लिक की हम ए की कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरे पार्ट के अंदर क्या है कि यूज़र बी की भी कोई प्राइवेट की है और उसकी पब्लिक की क्या होगी। मतलब हमें प्राइवेट की भी फाइंड आउट करनी है और पब्लिक की भी फाइंड आउट करनी है। सो भैया प्राइवेट की तो फाइंड आउट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं पब्लिक की का फार्मूला, कि ए अपनी पब्लिक की जो है वो कैसे निकालेगा। इसके लिए हम बेसिकली दो नोटेशंस को यूज़ करते हैं। एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइवेट की, ठीक है, पी वी पी के, ठीक है, प्राइवेट की, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एब्रीविएशन, ठीक है, एंड वाई स्टैंड्स फॉर पब्लिक की। ठीक है, एक होगी प्राइवेट की और वाई से हम जो शो करते हैं वो करते हैं पब्लिक की। यहाँ तक आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हम यूज़र ए की बात करें, यहाँ पे यूज़र ए का अगर मैंने पब्लिक की निकालनी हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक की को हम मेंशन करते हैं वाई से। सो फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम ए की फाइंड आउट कर रहे हैं, सो वाई ए, ठीक है, इक्वल्स टू ए, ठीक है, पावर यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए, सॉरी अगर राइटिंग के साथ थोड़ा सा इश्यू हो, एक्स ए, और इसके साथ आ जाएगा मॉड क्यू। ठीक है, मॉड क्यू, ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला है फाइंड आउट करने के लिए ए, यूज़र ए की पब्लिक की को फाइंड आउट करने के लिए। सेम लाइक अगर मैं बात करूँ यूज़र बी की, सो यूज़र बी के लिए भी मुझे कोई ऐसे कोई साइंस लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो इधर मैं लिखूँगा वाई बी, ठीक है, और इसके साथ में एक मिनट अगर कुछ और यूज़ करूँ जिससे मुझे थोड़ी राइटिंग क्लियर हो जाए, ए, ठीक है, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा एक्स बी, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा आगे मॉड क्यू। ठीक है, ये आ गया मॉड क्यू। ठीक है, ये हो गया आपके पास यूज़र ए की पब्लिक की निकालने का फार्मूला और यूज़र बी की पब्लिक की निकालने का फार्मूला। अच्छा जी, अब हमें प्राइवेट की तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास बहुत इजी सा सॉल्यूशन है। इफ़ यू डू नॉट नो द प्राइवेट की, सो आपको क्या करना है, सिंपल आपको एज्यूम कर लेना है कि लेट्स से कि जो हमारे पास पब्लिक की सॉरी प्राइवेट की है यूज़र ए की, वो लेट्स से हमारे पास है एक्स ए, ठीक है, वो हमारे पास क्या है एक्स ए, और लेट्स से वो नंबर आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें वो जो नंबर भी आप सपोज करेंगे वो आपका जो कॉमन प्राइम है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज भी लेस देन। सो लेट्स से आई एम चूजिंग 3, ठीक है, 3 मैंने ले लिया। अच्छा जी,
अब मुझे ये क्या मिल गई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये मुझे प्राइवेट की मुझे पता लग गई, ठीक है, ये है पी की, ठीक है, प्राइवेट की। अब फार्मूला मेरे पास ऊपर मेंशन्ड है, सो अगर मैं फार्मूले के अंदर यूज़ करूँ तो वाई ए, तो एज ए वाई ए यहाँ से हमारे पास पब्लिक की आएगी, ए हमारे पास चूँकि मेंशन्ड है डेट इज़ 7, ठीक है, एक्स ए हमने यहाँ से सपोज किया कि 3 है, सो 7 पावर 3, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है मॉड क्यू, ठीक है, और मॉड क्यू आपको भी गिवन है डेट इज़ 67। अच्छा जी, अब यहाँ तक बात होगी, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला क्या होगा, इसको सॉरी फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। सो अगर मैं 7 की पावर को इसमें क्या करूँ, उसका क्या नाम है, 7 की पावर 3 टाइम्स लूँ, सो ये मुझे मिलता है 343, ठीक है, मॉड 67, ठीक है, मॉड 67 साथ आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मॉड 67 को कैसे सॉल्व करें भैया। सो मॉड 67 को सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूँकि हम मॉड 67 को सॉल्व करें, तो मैं कैलकुलेटर पर आ जाता हूँ डायरेक्टली, ताकि आप लोगों के लिए भी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। सो मैं सॉल्व करने लगा हूँ, 6 पास है 3 4 3, ठीक है, इसको डिवाइड करें, आपने मॉड लेना है 67 के साथ, सो 67 इधर आ जाएगा इक्वल्स, ठीक है, पॉइंट से जो उस तरफ है ना, लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर है वो आपने माइनस करना। सो मेरे इन केस में मेरे पास 5 है, सो मैं -5 करूँगा इक्वल्स, अब मल्टीप्लाई मुझे अगेन कर देना जिसके साथ मैं मॉड ले रहा हूँ। सो मैं मॉड ले रहा हूँ 67 के साथ, सो आई एम अगेन मल्टीप्लाइंग विद 67। सो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 8। सो दिस एक्चुअली 8 जो आपके पास आया है वो आया है वाई ए। सो मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ, सो वाई ए मेरे पास क्या आया है 8, ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया हल। यूज़र ए की आपके पास पब्लिक की आ गई। अब यूज़र बी की पब्लिक की बारी है कि यूज़र बी की पब्लिक की को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो मैं इस साइड को मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर से वाई ए को भी हम निकाल देते हैं, और ये वाला जो हमने सॉल्यूशन इधर सॉल्व किया है इसको भी इधर से ख़त्म कर दें, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए जी यूज़र जो है बी की, ठीक है, तो यूज़र बी की अगर हम प्राइवेट की कहें तो हम कहेंगे प्राइवेट की उसको एक्स बी है, और उसको लेट से वो वाला नंबर ले लेते हैं हम, इसको भी मैं रेज़ कर देता हूँ, और वो नंबर हम ले लेते हैं लेट से, वो नंबर मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। सो 5 विल बी द जो भी है हमारे पास वो, ठीक है। अच्छा जी, अब चूँकि हम प्राइवेट की सॉरी पब्लिक की निकाल रहे हैं यूज़र बी की, सो यूज़र बी वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इक्वल्स ए हमारे पास 7 है, एक्स बी की वैल्यू हमने सपोज कर ली है दैट इज़ 7 पावर 5, और जो हमारे पास होगा वो होगा मॉड 67, ठीक है। सो मॉड 67, ठीक है। सो अगर मैं इसकी 7.5 की इसकी मैं पावर लूँ, सो ये बनता है 16807, ठीक है, 16807, और साथ में क्या आ जाएगा आपका ऊपर वाला मॉड 67। अब मॉड 67 को अगेन लेते हैं 16807 के साथ। सो मैं इधर इसको दोबारा करता हूँ, मेरे पास क्या आया है 16807। अच्छा, इसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है, किसके साथ, जिसके साथ आप मॉड लेना चाह रहे हैं। मैं चूँकि मॉड है हमारे पास, जिसके साथ हम मॉड लेंगे वो है 67, सो इक्वल्स, ठीक है, व्हाटएवर द नंबर, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो भी है वो आपको 250 है। सो इसमें से मैं 250 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सो जस्ट जैसे कि मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा जिसके साथ मैंने मॉड लिया है दैट इज़ 67। जैसे मैंने इसके साथ मॉड लिया तो मेरा यहाँ पे आंसर जो वाई बी का जो मेरे पास आंसर आया है, इफ़ आई राइट हियर, सो वाई बी मेरे पास जो आया है वो आया है वाई बी विच इज़ इक्वल्स टू 57, ठीक है, 57 आया या 58 आया, मुझे चेक करना पड़ेगा। जी 57 है, ठीक है। सो 57 वाई, अब देखें हमारे पास प्राइवेट की हमने दोनों की सपोज की है, ठीक है, यूज़र ए की भी सपोज की है और यूज़र बी की भी सपोज की है, और फार्मूला हमने सबसे पहले बनाया है कि यूज़र ए अगर पब्लिक की निकालेगा तो कैसे निकालेगा,
और अगर यूज़र बी अपनी पब्लिक की निकालेगा तो कैसे निकालेगा, दोनों फार्मूले आपके सामने लिख के आपको दोनों सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए। अच्छा जी, इसके बाद भैया वो कहता है सी पार्ट के अंदर देखिए ए और बी पार्ट हमने कर लिया। यूज़र ए की प्राइवेट की क्या है, तो ए की पब्लिक की बताइए। हमने सपोज किया कि यूज़र ए की प्राइवेट की ये है तो उसकी पब्लिक की हमने 8 निकाली। इसी तरह यूज़र बी की हमने प्राइवेट की एज्यूम की, दैट इज़ 5, और उसकी पब्लिक की हमने निकाली 57। अच्छा जी, अब वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान शेयर्ड सीक्रेट की क्या होगी, कि इन्होंने आपस में क्या की शेयर की है मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। तो उसके लिए भी बहुत ईजी सा है। मुझे इस सब को रेज़ करना पड़ेगा ताकि मैं आपके लिए ये मज़ीद क्लियर लिख सकूँ आप लोगों के लिए। सो सॉरी मैंने रेज़ कर दिया, चलिए मुझे याद है, ठीक है, वैल्यूज़ जो भी हैं। सो ये इस तरह आपने ना वैल्यूज़ को सपोज़ करके तो ये ऐसे करना होता है काम, ठीक है। सो इन केस अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें निकालनी है शेयर्ड सीक्रेट की। सो इसके लिए जो फ़ॉर्मूला होता है वो बेसिकली जो शेयर्ड सीक्रेट की होती है उसको हम के से रिप्रेज़ेंट करते हैं। सो चूँकि यहाँ पे हमारे पास यूज़र के ए है या के बी आपकी मर्ज़ी है, या यूज़र 1 लेते हैं तो के ए ले लें, ठीक है। यूज़र ए को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होगा, चूँकि आप ए यूज़र के लिए फाइंड आउट करें तो फ़ॉर्मूले के अंदर लिटिल बिट आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको चूँकि आप ए की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो इसकी होती है नीचे बेस में ये वाई बी लिखना पड़ेगा, और पावर के अंदर आपको इसको जिसकी निकाल रहे हैं वही लिखना पड़ेगा, दैट इज़ एक्स ए, ठीक है। और साथ इसके क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड क्यू, ठीक है। ये आपने सॉरी यार, आज पता नहीं हैंड राइटिंग को क्या हुआ है। अच्छा जी, मॉड क्यू यहाँ से आपका के ए की जो शेयर्ड सीक्रेट की थी वो आएगी। याद रखें अगर दोनों ने इस जो क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये है कि आपको सॉल्यूशंस ठीक है या नहीं, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, कि उन्होंने जो सीक्रेट की शेयर्ड की है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ने अगर 3 शेयर्ड की है तो दूसरी की 5 आ रही है, ये फिर आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। सो अभी हम के बी के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, के बी इज इक्वल्स टू वाई ए, ठीक है। इधर बेस के अंदर वाई ए आएगा और इधर पावर के अंदर एक्स बी आएगा, ठीक है। सो एक्स बी और इसके साथ आपके पास आ जाएगा मॉड क्यू, ठीक है। सो मॉड क्यू, ठीक है। अच्छा जी, वेरी इजी सा है जी। वाई बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है 57, ठीक है। और एक्स ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, डेट इज़ एक्स ए की वैल्यू थी हमारे पास रिमेंबर 3 थी, ठीक है। और मॉड जो भी है आपका मॉड 67 है, ठीक है, आपके पास गिवन है। अच्छा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, इस पहले 57 की पावर को लेंगे, ठीक है, जो कि आई थिंक सो 185 आई थिंक 185,193 आता है, ठीक है, 193 आता है, ठीक है। इसके साथ जब आप इसका मॉड 67 लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5, ठीक है। और मॉड लेने का तरीका मैं आपको अब आगे 2 बार बता चुका हूँ कि कैसे लेते हैं, ठीक है। जिस नंबर के साथ भी आपने मॉड लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड करें, माइनस करें, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा उससे माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई कर दें जिस नंबर के साथ मॉड ले रहे हैं, दैट इज़ 67, ठीक है। सो इस तरफ भी 5 आएगा, और यहाँ पे देखें वाई ए की वैल्यू चूँकि हमारे पास आई थी, दैट इज़ 8, और इसकी पावर जो थी हमारे पास, सॉरी एक्स बी का जो आंसर आया था वो आया था 5, ठीक है। और मॉड 67, यहाँ तक आई होप सो क्लियर है, ठीक है। 8 की पावर जब हम 5 लेंगे तो ये 2768, ठीक है। सो ये आ गया। सो इसको साथ अब आपने क्या करना है, मॉड लेना है किसी के साथ, 67 के साथ। सो 67 कीजिए, इक्वल्स कीजिए, माइनस कीजिए इसमें से 489 को, ठीक है, 489, ठीक है, इक्वल कीजिए, फिर अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 67 के साथ। सो आई होप सो अब आपको आंसर क्लियर मिलेगा, ठीक है। सो आपको मिल रहा है आंसर 5, ठीक है। ये वाली साइड क्लियर होगी, दूसरी साइड भी आपको मैं चेक कन्फर्मेशन दिखा दूँ, 185193, ठीक है, 185193, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए 67 के साथ, ठीक है,
इक्वल्स, ठीक है, इसको माइनस कीजिए 2764 से, 2764 के साथ कीजिए, ठीक है, और इसको अगेन आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 67 के साथ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह भी आपका आंसर क्या आया 5। सो जब दोनों आंसर मैच कर जाए इसके बाद इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को ये बता दिया है कि जो उन्होंने जो सीक्रेट की आपस में शेयर की थी वो थी 5। सो के ए इक्वल्स टू के बी, ठीक है। सो ये गाइस आज की वीडियो थी अबाउट डेफी हेलमैन की एक्सचेंज। आई होप सो वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड यू नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ द डेफी हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम। सो अगर आपको फार्मूलाज बनाने आ जाते हैं, ठीक है, और मॉड लेना आ जाता है, सो आई डू नॉट थिंक सो कि क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी है कि जो आपको समझ ना आ सके। सो वेरी इजी था। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।